everyone. I'm Yashika and welcome back to my YouTube channel Bright Future. I hope you all are fine. So today we are going to discuss a very important topic, that is medical termination of pregnancy, that is also known as MTPs. So यहाँ पे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें MTPs क्या होती हैं, तो उसका मतलब होता है जो प्रेगनेंसी को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स या ट्रेन नर्सिस, उस टाइप की प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं MTPs. So initially or voluntary termination of pregnancy before full term is medical termination of pregnancy or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. कहते 45 से लेके 50 मिलियंस तक जो MTPs है पूरे देश में हुई हैं, पूरे वर्ल्ड में हुई हैं. Even accounts of 1/5 of the total number of conceived pregnancies obviously. कहते कि 45 to 50 मिलियन जो MTPs हमारे देश में होती हैं, वैसे कि 1/5 ऑफ जो टोटल प्रेगनेंसी है वो कंसीव होती है. MTPs हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. कहते जो MTPs है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को कम करने के लिए, बट इट नॉट मीट फॉर दैट पर्पज़. कहते इसको हमने इस पर्पज़ के लिए नहीं बनाया, बट इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है इस चीज़ को कम करने के लिए. वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज MTPs और नॉट बी डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल. कहते जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में MTPs परफॉर्म नहीं की जाती हैं, क्योंकि ड्यू टू किसकी वजह से नहीं की जाती? इमोशनल, एथेटिकल, रीजनल एंड सोशल इश्यूज़ इन्वॉल्व इन. कहते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इमोशनली कोई लोग इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सोशली जो लोग लोगों के तानों वगैरह से डरते हैं, लोग जो बातें करते हैं जो उनकी परवाह नहीं करते हैं, वो चीज़ ये MTPs परफॉर्म कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने MTP को कब लीगलाइज किया था? 1971 में. मतलब कि 1971 में हम MTP को यूज़ कर सकते थे, बट इसकी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर पाए. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इसका मिसयूज़ कैसे कर सकते हैं? इसका मिसयूज़ इस वजह से करते थे मोस्टली लोग चेक करने के लिए कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है. ये चेक करने के लिए लोग MTPs परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से कि जो मेल होती थी, अगर मेल फीटस होता था तो उसको मार देते थे, एंड फीमेल होती थी सॉरी उसको मार देते थे, और मेल होता था तो उसको रखते थे. सो इस तरह से लोग इसको मिसयूज़ करते थे. सम सच रिस्ट्रिक्ट आर ऑल ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक द डिस्क्रिमिनेशन एंड लीगलाइज्ड फीमेल. ये मैंने जो आपको अभी बताया कि लोग इसका ये चेक करने के लिए यूज़ करते थे कि जो हमारा फीटस है वो मेल है या फीमेल है. अगर हमारी फीमेल होती थी तो उसको मार दिया जाता था ऑन द स्पॉट. आगे ये क्वेश्चन आया, वाई MTP? ओबियसली द आंसर इज टू गेट द रिडिड. कहते हैं कि जो MTPs क्या होती हैं, ये एक रिडिड अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, जो कि किसकी वजह से हुई होती है? या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स की वजह से, या फिर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव. और हमारे MTPs क्यों यूज़ की जाती हैं? जब हमारी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो फेल हो जाते हैं, तब हमारे MTP से जो यूज़ की जाती हैं. MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्मिनेटेड. कहते हैं हमारी MTPs तभी सेफ़ है अगर हम उसको फर्स्ट स्टेज तक यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी की, दैट इज़ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. अगर हम इसको 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ऊपर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं होती है. जो सेकंड स्टेज होती है अबॉर्शन आर सेकंड टर्मिनेटेड अबॉर्शन आर सच मच रिस्कियर फॉर वन डिस्टर्बेंस observed is that a majority of MTPs are performed illegalized or unequal clacks. कहते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो MTPs को किससे परफॉर्म करते हैं? अनइक्वलिफाइड कोएक्स. अनइक्वलिफाइड कोलैक्स होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, बट वो डॉक्टर होते हैं, उनकी वजह से MTPs कई लोग उनसे परफॉर्म करवाते हैं, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट ऑल्सो भी फेटल टू. कहते हैं ये हमारे लिए अनसेफ तो अनसेफ की नहीं होती, साथ साथ हमारे लिए डेंजरस भी होती है. Another dangerous trend is to misuse of amniostatic determination the sex of. ये अमीनोस्टैटिक ये एक प्रोसेस होता है, इससे कि हमें पता लगता है कि जो बेबी है वो जो बेबी फीटस है वो मेल है या फीमेल है. तो लोग इस प्रोसेस का गलत यूज़ करते थे पता करने के लिए अगर मेल है कि फीमेल है. अगर फीमेल होती थी तो उनको ऑन द स्पॉट मार दिया जाता था. सो अभी ये जो टेक्निक है ये हमारे इंडिया में बैन हो गई है, हम इसको नहीं कर सकते हैं.
फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज़ अ फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपीटी। ये वही बताया गया कि एमटीपी की मदद से ये चेक करते थे। दिस इज़ अ टोटली अगेंस्ट वेयर सच प्रैक्टिस वी ऑल्सो बी अवॉइडेड दीस आर डेंजरस। कहते हैं कि जो लोग अनक्वालिफाइड कोलैप्ट की वजह से प्रेगनेंसी करवाते थे वो हमारे लिए बड़ी डेंजरस होती थी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द avoid unprotected coitus and risk factor involve the legalized well-being providing more health facility could reverse the matter of health trend. So थैंक यू। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।